सीनियर तज्जियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक जब से बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ अडियाला जेल में मुख्तलिफ संगीन इल्जामात के तहत बनाए मुकदमात की समातों का सिलसिला शुरू हुआ है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के चंद रिपोर्टरों को इन तक रसाई की इजाजत नसीब होती है। इन समातों का बिला नागा मुशाहिदा करने वाले 2 रिपोर्टरों से मुसलसल राब्ते में रहता हूँ। इनकी जबानी ये इल्म होता रहा कि क्रिकेट के असातीरी खिलाड़ी होने की वजह से कप्तान जेल की जिंदगी से उदास और परेशान नहीं हुए। वर्जिश की आदत बरकरार रखते हुए अपनी उम्र के एतबार से बहुत तंदुरुस्त और तवाना दिखते हैं। अहम तरीन बात यह भी है कि अडियाला जेल में हुई पेशियों के दौरान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नमूदार होते हैं और हुक्मरानों के खिलाफ फक्कड़पन वाले रवैये के साथ तबर्रेबाजी में मसरूफ रहते हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाब के बाद जेल तक महदूद हुए इमरान खान बेपनाह एतमाद के साथ कामयाबी व कामरानी से हमकिनार हो जाने के इशारे भी देना शुरू हो गए। दरी असना इस्लामाबाद के साजिशी ड्राइंग रूमों में ये सरगोशियां गर्दिश करने लगी कि तहरीक इंसाफ के कायद के साथ इनके रवाबित शुरू हो गए हैं। मुबैना तौर पर बानी तहरीक इंसाफ को यह समझाया जा रहा है कि इनकी जमात तमाम तर रुकावटों के बावजूद 8 फरवरी के इंतखाबात के दौरान वाहिद अक्सरियती जमात की सूरत उभरी है। खैबर पख्तूनख्वा में इसे सूबाई हुकूमत बनाने का मौका भी मिल गया है। 8 फरवरी के रोज अपनी कुव्वत साबित कर देने के बाद इमरान खान को अब थोड़ी लचक दिखाना होगी। इंतखाबात के इनेकाद के ऐन करीब अडियाला जेल में तेजी से चलाए मुकदमात के नतीजे में इनके खिलाफ यके बाद दीगरे जो सजाएं सुनाई गई थी, इन्हें अवाम की कमाहक्का तादाद ने पसंद नहीं किया। आला अदालतें भी ये सजाएं बरकरार रखने को आमादा नजर नहीं आ रही। बदले हुए हालात को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए खान साहब को अब बड़ापन दिखाना होगा। बेहतर होगा कि अपनी जबान काबू में रखें। वकला को महज मेरिट पर तवज्जो मरकूज रखते हुए आला अदालतों से अडियाला जेल में सुनाई सजाओं के खिलाफ रिलीफ लेने दें। जब तक बानी तहरीक इंसाफ को अदालतों से हतमी रिलीफ नहीं मिल जाता, तब तक इस जमात की हिमायत से पार्लियामान में पहुंचे अफराद को यकसू होकर कौमी और सूबाई असम्बलियों की कार्रवाई में शोर शराबे के बजाय मुस्बत अंदाज में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कुशादा दिली से थोड़ी लचक दिखाई तो रियासत के मुक्तदर कहलाते इदारे भी जवाबी लचक दिखाने को मजबूर हो जाएंगे। दोनों जानिब से दिखाई लचक के नतीजे में इमरान खान को इनकी अहलिया समेत अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल करने की फिजा बनाई जा सकती है। अगर ऐसा हो गया तो माजी को बुलाते हुए वतन अजीज सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता नजर आएगा, जो गैर मुल्की सरमायाकारी के अलावा आलमी मईशत के निगहबान इदारों को भी पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने को उकसाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद दयानतदारी से यह एतराफ़ करने को मजबूर हूँ कि जिन मसालियती फार्मूलों के बारे में लिखा है, इनका जिक्र मैंने महज चंद सहाफ़ी दोस्तों से सुना, जिन्हें मैं दयानतदारी से मुतहरिक व बाखबर रिपोर्टर मानता हूँ। मुक्तदर कहलाते हलकों या इमरान खान साहब के बाएतमाद मुआवनीन या रिश्तेदारों तक रसाई मुझे मैसर नहीं। दोनों फरीकों तक रसाई के बगैर भी लेकिन मसालियती फार्मूलों का जिक्र सुनते हुए मेरा झग्गी जहन इन्हें तस्लीम करने को आमादा नहीं हुआ। कोई पसंद करे या नहीं, कप्तान एक जिद्दी शख्स है। मतलून मिजाजी इनकी शख्सियत का नुमाया तरीन वस्फ है। 2022 के आगाज में जब इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशों का जिक्र हुआ तो उन्होंने निहायत एतमाद से धमकी दी थी कि अगर इनके खिलाफ बरपा साजिशें कामयाब हो गईं तो वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे। वजारत उज़्मा से फरागत के बाद उन्होंने ये वादा निहायत इस्तेकामत से निभाया। एक रोज के लिए भी चैन से नहीं बैठे। शहर शहर जाकर साइफर कहानी की बदौलत खुद को हकीकी आज़ादी का मुजाहिद साबित करते रहे। हक व बातिल के इस मुआरके में गैर जानिबदार रहने वालों को उन्होंने हकारत से जानवर पुकारना भी शुरू कर दिया। लतीफ़ा ये भी हुआ कि जिन्हें जानवर ही नहीं बल्कि मीर जाफर और मीर सादिक पुकारा जा रहा था, वो ऐवान सदर में साबिक वजीर आजम से मुकमुका की मुतलाशी मुलाकातें भी करते रहे। मस्कूरा मुलाकातों ने इमरान खान को अपना बयानिया मजीद शिद्दत से लोगों के रूबरू रखने को उकसाया। बानी तहरीक इंसाफ की जुर्रत और बहादुरी साबित हो गई तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ बेहुदा अंदाज में मुकदमा चलाए गए। यके बाद दीगरे सुनाई सजाओं ने इन्हें लोगों की निगाह में मजलूम बनाकर पेश किया। इसकी वजह से बानी तहरीक इंसाफ की हिमायत में हमदर्दी की एक तवाना लहर उठी, जो 8 फरवरी के इंतखाब के दौरान भरपूर अंदाज में जाहिर हुई। इस लहर की बदौलत मुल्की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए ये कलम घसीट मसालियती फार्मूले सुनाते दोस्तों को अहमकाना डिटाई से बताता रहा कि 8 फरवरी के दिन रहनुमा हुए हकाइक इमरान खान को मजीद बेलचक बनाएंगे। मुझे ये लिखते हुए हरगिज खुशी महसूस नहीं हो रही। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। इमरान खान की
शदीद जिद के साथ अपनाए बेलचक रवैये के अब जवाब आना शुरू हो गए हैं। जो साथी बिलानागा अडियाला जेल में हुई समातों की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, बुध के दिन वहां पहुंचकर बहुत हैरान हुए। जिस कमरे में अदालत लगाई जाती है वहां 9 फीट ऊंची लकड़ी की दीवार लगा दी गई है। इसके 3 अतराफ शीशे की दीवारें हैं। अदालती कार्रवाई का मस्कूरा बंदोबस्त की बदौलत रिपोर्टर अब महज मुशाहिदा ही कर सकते हैं। समाज से कबल या इसके खत्म हो जाने के बाद वो बानी तहरीक इंसाफ से गैर रस्मी गपशप या दुआ सलाम के काबिल नहीं रहे। अदालत की दीवारों पर सहाफियों को याद दिलाने के लिए चंद तहरीरी अहकाम भी आवेजा कर दिए गए हैं। ये अहकामात मुतनब्बे करते हैं कि जो सहाफी बानी तहरीक इंसाफ के साथ खबर बनाने की खातिर गुफ्तगू की कोशिश करेगा, इसका जेल में दाखिले के लिए इजाजतनामा मंसूख कर दिया जाएगा। बुध के रोज अडियाला जेल में लगी अदालत के बदले माहौल से उकताकर इमरान खान ने बजाते खुद अदालत के एक बेंच पर खड़े होकर लकड़ी की दीवार के इस जानिब बैठे सहाफियों को आतिशे जज्बात से मगलूब हुआ पैगाम दिया। मुझे खबर नहीं कि इमरान खान को मसालियती पैगामात भेजे गए थे या नहीं बुध के रोज, मगर अडियाला जेल में लगी अदालत में जो कुछ हुआ मुझे ये सोचने को मजबूर कर रहा है। बानी तहरीक इंसाफ को रियासत के ताकतवर हल्के अब जेल की हकीकत समझाने को तुले बैठे हैं।